हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और अनस्किपेबल है। जितनों ने भी नारुतो सीरीज पूरा देखा है उन सबका एक ही क्वेश्चन है, ओबिटो और इटाची इन दोनों में से लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा और जीतने वाला क्या मादारा को हरा पाएगा। आज इस वीडियो में हम सबके पावर्स और टेक्निक्स कंपैरिजन करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द उचिहा शो। फर्स्ट इटाची को सिर्फ 24 एपिसोड में ही दिखाया गया है। इटाची शरिंगन एक्टिवेट किया एट द एज 8। वो क्लोन्स बनाने में मास्टर है, बिल्कुल नारुतो जैसा। नंबर से नहीं बल्कि परफेक्ट टाइमिंग में बना पाता है। उचिहा के सारे शरिंगन्स में शिसुई और इटाची का आंख स्पेशल था। शिसुई का मांगेक्यो शरिंगन कोटो अमासुकु यूज करता है, ए पावरफुल गेंजुसु जो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि वो गेंजुसु में फंसा हुआ है। शिसुई का एक आंख इटाची के पास है। नेक्स्ट अमातेरासु, ये इटाची का इंटरेस्टिंग टेक्निक है। अगर ये आग एक बार किसी चीज पे या फिर किसी इंसान पे लग गया तो खत्म होने तक कोई भी नहीं बुझा पाएगा। नेक्स्ट सुकुयोमी, ये एक ऐसा टेक्निक है जिसके जरिए किसी को भी एक अनरियल दुनिया में भेज सकते हो। इस टेक्निक के जरिए इटाची काकाशी को 3 दिन तक टॉर्चर किया, वो भी रियल वर्ल्ड में सिर्फ 1 सेकंड के बराबर है। इस पर एक स्पेशल मांगा जो इटाची के बारे में लिखा गया था, उसमें इटाची इजुमी को उसी गेंजोसु यूज करके पूरा जिंदगी उसके साथ बिताया था, लगभग 80 साल तक। वो भी रियल वर्ल्ड में सिर्फ कुछ ही सेकंड था। नेक्स्ट इटाची उचिहा का रेड सुसानो। इस सुसानो के पास एक शील्ड भी है जिसको तोड़ना करीब नामुमकिन है। और इस सुसानो का स्वॉर्ड ऑल्सो नोन एज टोत्सुका स्वॉर्ड, अगर ये स्वॉर्ड किसी के अंदर एक बार घुस गया तो उसे सील कर देगा, चाहे कोई भी हो। इजानागी जैसे बहुत सारे फॉरबिडन जुसु उसे पता था। वो आंखों से कैस्टर कौन सा जुसु इस्तेमाल किया है और करने वाला है पता लगा लेता था। इन सब के बाद इटाची का टैलेंट इन सबसे बढ़कर है। कोई भी इंसान हो उसका वीकनेस निकाल लेता था। फाइटिंग स्किल गॉड लेवल है। उसने नागाटो के सारे बॉडी के होते हुए उसे सील कर दिया था। कुनाई हो या स्वॉर्ड हो, सब कुछ एफिशिएंटली चला लेता था। रही बात वीकनेस की, मेन वीकनेस है उसका बीमारी, माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस। ये बीमारी इटाची का मरने का कारण है। इटाची के पास कम टाइम था, इसीलिए वो सास्के के साथ लड़ने को तैयार हो गया। इस बीमारी के कारण हार्ट अटैक, स्लो ब्रीथ एंड चक्रा एडजस्ट जल्दी होता था। नेक्स्ट ओबिटो का पावर उसका मांगेक्यो शरिंगन से बूस्ट हो गया। रिन का डेथ बोथ काकाशी और ओबिटो के मांगेक्यो शरिंगन को एक्टिवेट कर दिया। उस शरिंगन से ओबिटो कोई भी ऑब्जेक्ट को टच करके ही दूसरे डायमेंशन में भेज सकता था और खुद को भी। दूसरी तरफ काकाशी मांगेक्यो शरिंगन से उस ऑब्जेक्ट को बिना टच किए भी उस डायमेंशन में भेज सकता था। मादारा ओबिटो को हाशिरामा सेल से कंप्लीट किया था, जैसे कि व्हाइट जेसु, जिसके जरिए ओबिटो को बहुत सारा चक्रा मिल रहा था और ऑटोमेटिक हील भी, बट हाशिरामा जैसा नहीं। इन सब के बाद ओबिटो मादारे से ट्रेनिंग भी लिया था, दैट्स व्हाई ही इज एबल टू समन 9 टेल। ओबिटो के हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्किल बहुत अच्छा है और वो ऊड स्टाइल भी इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि हाशिरामा सेल। इजानागी जैसे फॉरबिडन जुसु भी उसे पता था। नाउ कंपैरिजन। इतना सब बताने के बाद आपको पता चल चुका होगा कौन ताकतवर है। देखो, ओबिटो के पास हाशिरामा सेल होते हुए भी टेलीपोर्ट टेक्निक को एक लिमिट तक ही इस्तेमाल कर सकता था और वही काफी है इटाची के लिए उसे हराने में, क्योंकि कोनान ने ओबिटो को ऑलमोस्ट हरा दिया था अगर वो इजानागी इस्तेमाल नहीं करता तो। कुछ बंदे कहेंगे कि कोनान ने ओबिटो को मारने के लिए पहले से ही प्लान किया था और ओबिटो को पता नहीं था। यही तो बात है भाई, कोई भी शिनोबी को पता नहीं होता है कि क्या होने वाला है। हर सिचुएशन में बचना और ओपोनेंट को डिफीट करना ही बेस्ट कहा जाता है। इन सब के अलावा बहुत सारे टेक्निक से ओबिटो को इटाची हरा सकता था। खुद ओबिटो ने भी बताया है कि अगर इटाची को पता होता उसके सच्चाई तो कब का मर चुका होता। नो हेट फॉर ओबिटो, बट सच हमेशा कड़वा होता है। नेक्स्ट इटाची वर्सेस मादारा की रीएनिमेशन पहले की बात करते हैं, क्योंकि रीएनिमेटेड मादारा के पास हाशिरामा सेल था, इसीलिए वो उसका अपनी ताकत नहीं है। ओसुकिस के अलावा मादारा पहला इंसान था जो फुल ग्रो सुसानो एक्टिवेट किया था। मादारा के पास फाइटिंग स्किल्स, बहुत सारे टेक्निक और टैलेंट सब कुछ था। उसके पास इतना चक्रा था कि वो 9 टेल को भी समन कर सकता था। हाशिरामा के अलावा और कोई भी उसे नहीं हराया था, बट मादारा के पास भी एक लिमिट तक ही चक्रा था। अगेन बता रहा हूँ कि रीएनिमेटेड मादारा नहीं, क्योंकि रिन्नेगान, अनलिमिटेड चक्रा, ऑटोमेटिक किल, ये सब इम्पोर्टेंट है शिनोबी के लिए और ये सब हाशिरामा सेल से मिल रहा था। इजानागी, फायर ड्रैगन और भी बहुत सारे जुसु उसे पता था और गेडो स्टैचू को समन करने के लिए वो रिन्नेगान यूज कर रहा था। अगर इटाची और मादारा के बीच फाइट होता तो फाइट तगड़ा होता, बट मादारा ही जीतता।
अगर इटाची को बीमारी ना होता तो इटाची के जीतने के चांसेस थोड़ा ज्यादा होता। ये सब ओल्ड मादारा की बात कर रहा हूँ। अगर रीएनिमेटेड मादारा होता तो आराम से मादारा जीत जाता। नारुतो मतलब सिर्फ लड़ाई नहीं, बल्कि कैरेक्टर्स की स्टोरी भी मैटर करता है। स्टोरी देखा जाए तो दोनों मादारा और ओबिटो गलत थे, क्योंकि तुम जिसे प्यार करते हो उसके मरने से किसी और के प्यार को छीनना गलत है। हकीकत को हमेशा एक्सेप्ट करके चलना होता है। इन्फिनिटी सुकेओमी जैसा सपना दिखाना भी गलत है, क्योंकि ये ओरिजिनल वर्ल्ड नहीं है। पर इटाची जो सही है वही किया, मतलब विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने पूरे खानदान को मार दिया। इतने सारे पावर विरासत में मिलने के बाद अच्छाई के लिए सेक्रीफाइस होना प्रूफ करता है कि वो कितना महान है। एक और क्वेश्चन मैंने देखा था किसी के कमेंट में, अगर ओबिटो के पास अपने ओरिजिनल आई होता तो रिजल्ट क्या होता? आंसर इटाची के अगेंस्ट सेम ही रहेगा, क्योंकि ओबिटो के पास फुल ग्रो सुसानो नहीं होता, क्योंकि उसके लिए उसे सेज ऑफ सिक्स पाथ का चक्रा और इटर्नल मागिक्यू शारिंगन चाहिए। दैट्स व्हाई काकाशी एक्टिवेटेड फुल ग्रो सुसानो। इन कंक्लूजन, मादारा ऑलवेज मादारा, सेकंड इटाची एंड रेस्ट यू नो। आई होप आप सब क्लियर हो गए होंगे कौन ताकतवर है। और भी कुछ समस्या हो इस टॉपिक पे या फिर किसी और टॉपिक पे कमेंट जरूर करना, और वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो कैसा होगा, क्या होगा, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तब तक सब्सक्राइब कर लो गाइस।